नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात हमारे एमसीक्यूज। आप लोग विश्व बंधुत्व जो आपका पाठ है उसी के हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान सहित सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस देता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत विश्व बंधुत्व 9वां पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, पहला प्रश्न दिया हुआ है व्यसने। व्यसने को अर्थ, व्यसन शब्द का क्या अर्थ है? व्यसन शब्द का क्या अर्थ है? सुख के समय में, अच्छा समय, पंखे पर, संकट के समय में। ठीक, तो व्यसन का मतलब होता है संकट के समय में व्यसने। ठीक, दुर्व्यसन। फिर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक दूसरा, अद्य संसारे कस्य वातावरणम अस्ति। आज संसार में किस प्रकार किसका वातावरण है? कैसा वातावरण है? सुखस्य शांति कलहस्य या समृद्धि। तो आज कलह का वातावरण है संसार में। हर जगह घर घर में आजकल झगड़े हो रहे हैं। ये विश्व बंधुत्व की भावना को देखते ही नहीं है। पड़ोसी के यहाँ पर आग लगी है, बोले लगी रहने दो, इस प्रकार का काम चल रहा है। तो कलह की भावना है। प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर की बात करेंगे, केशाम विकासः अपि अवरुद्धः अस्ति। किसका विकास भी अवरुद्ध हो गया है? तो बताइए किसका? जनानाम, देशानाम, मित्राणाम, शत्रुणाम। आजकल क्या है, देश का विकास भी रुक गया है इसी वजह से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद चौथे नंबर पर चलेंगे, खालिस्थान नमः, गुरो नमः, गुरु नमः, गुरवे नमः, गुरु नमः। तो चतुर्थी विभक्ति नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, लंब, सट योग चतुर्थी। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए गुरवे नमः हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर पर बात करेंगे हम। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कस्य प्रकाशः समान रूपेण प्रसरति। कौन है जो अपने प्रकाश को समान रूप में प्रकाशित करता है? सूर्य। सूर्य कभी भी किसी के यहाँ ज्यादा और किसी के यहाँ कम रोशनी नहीं देता है, वो समान रूप में सबके पास प्रकाश बांटता है। सूर्यस्य प्रकाशः समान रूपेण प्रसरति, समान रूप में प्रसारित होता है। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा यह व्यसने सहायता करोति सहाका भवति। जो संकट के समय में सहायता देता है, जो व्यसने मतलब संकट के समय में, सहायता माने सहायता को, करोति माने करता है, सह माने वह, कहा माने कौन, भवति माने होता है। वह कौन होता है बताइए जल्दी से? बंधु होता है, वह मित्र होता है, वह सगा होता है जो संकट के समय में आपका साथ दे, और वही मित्र कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर की बात करेंगे, समृद्धम समानार्थकम पदम। समृद्धि पद का पद दिया हुआ है यहाँ पर, समृद्धिम, समृद्धम। तो निर्धनम, इसका आपको समानार्थी है, संपन्नम, निर्जलम, निर्बलम। तो संपन्न, निर्धनम का मतलब होता है आपका संपन्नम, ठीक है ना। समृद्धम का मतलब संपन्नम। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 नंबर के बाद चलेंगे हम लोग 8 नंबर पर। 8 नंबर का दिया है पुरा विलोम पद। पुरा शब्द का विलोम पद क्या है? प्राचीन काले, अधुना, तदा, यदा। तो पुरा माने प्राचीन होता है, तो अधुना मतलब नया होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर पर चलेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है विद्वेषस्य। विद्वेषस्य को अर्थ शत्रुता, शत्रुता का, मित्रता का, विद्वान का या विश्वास का। ठीक, विद्वेषस्य, विद्वेषस्य का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता का। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वसुधैव संधि विच्छेद, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव का मतलब पूरी पृथ्वी ही, तो यहाँ हो जाएगा वसुधा, क्या बनेगा? वसुधा प्लस एव बराबर वसुधैव। यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, आ के बाद ए आने पर आई बन जाए, तो आपका मिल जाएगा वसुधैव। क्या बनेगा? वसुधैव। यहाँ आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी और बन जाएगा वसुधैव। ध्यान रखेंगे, वसुधा प्लस ए बराबर वसुधैव, वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है अधुना निखिले संसारे कस्य वातावरणम अस्ति। अधुना मतलब इस समय, निखिले माने संपूर्ण, संसारे माने विश्व में, कस्य माने किसका, वातावरणम माने वातावरण, अस्ति माने है, किसका वातावरण है? तो कलह का, झगड़े का, झगड़े का वातावरण है आज पूरे संसार में।
प्रश्न क्रमांक 12 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अस्माभि माने हमारे द्वारा, सर्वई माने सभी के द्वारा, वैरभावम माने वैरभाव को, अपहाय माने छोड़ करके, किम माने क्या, स्थापनियम माने स्थापित करना चाहिए। हम सबके द्वारा हमें क्या करना चाहिए, आजकल वैरभाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्व की भावना को हमें स्पष्ट करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग 13 पे चलेंगे, मतलब 13 नंबर के प्रश्न पर लिखा है प्रकृति सर्वेषु केन व्यवहरति। प्रकृति सबके साथ में समानता का व्यवहार करता है। किस केन व्यवहरति, किस कैसा व्यवहार करती है, समत्वेन समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति किसी के साथ भी, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ किसी को छाया देता है, किसी को छाया नहीं देता है, ठीक, और बादल किसी के लिए, किसी के खेत में पानी गिराते हैं, किसी के में नहीं गिराते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वृक्ष हमेशा सबके लिए फल देते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं। प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे केन क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्र में किसके द्वारा खेलते हैं। छात्र गेंद के मैदान में, ठीक, ग्राउंड कहलाता है क्रीडा क्षेत्र। खेल के मैदान में किसके द्वारा खेलते हैं, कंदुकेन पुस्तकेन मालेन मित्रेण। तो ग्राउंड में तो भैया कंदुकेन गेंद के द्वारा ही खेला जाता है। पुस्तकेन पुस्तक के द्वारा तो लाइब्रेरी में खेला जाता है। मालेन मतलब माली, माली होता है, और मित्रण माने दोस्त होता है, ठीक। प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर का, सर्वेषु प्राणिषु समानम किम प्रसरति। सभी प्राणियों में समान क्या प्रसरति माने प्रसारित होती है, क्या, रुधिरम रक्त। हर प्राणी के अंदर एक ही वर्ण का रक्त प्रसारित होता है, वो है लाल रंग का, रक्त वर्ण का, ठीक, उसे कहते हैं हम रुधिर या खून। हर प्राणी के अंदर आपको लाल मिलेगा, चाहे वो आपका जीव जंतु, चाहे पशु पक्षी, कुछ भी हो, सबके अंदर रक्त आपका लाल ही रंग का होगा, ठीक। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 नंबर का दिया है, कस्य प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। किसका प्रकाश है जो समान रूप से प्रकाशित होता है। तो सूर्य है जो हमेशा अपने प्रकाश को क्या करता है, समान रूप में प्रसारित करता है। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर पर चलेंगे, संसारे कस्य अभावः दृश्यते। संसार में किसका अभाव दिख रहा है, किसकी कमी दिख रही है आपको संसार में, बताएंगे, विश्व बंधुत्व की, ठीक, किसकी बताइए, कस्य अभावः विश्व बंधुत्वस्य, मतलब एक दूसरे को व्यक्ति समझ नहीं रहा है। यही विश्व संसार में सबसे बड़ी इसकी कमी है कि व्यक्ति एक दूसरे को नहीं समझ रहा है। प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है उदार चरिता नाम तुका एव कुटुंबकम, ठीक। आपने देखा होगा एक श्लोक आया हुआ है आपके उसमें, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम और उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत अच्छा आपका ये श्लोक है, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले, बड़े हृदय वाले लोग तो पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। वसुधा, ठीक, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है केसाम वसुधैव कुटुंबकम। किसका देखें, उदार चरिता नाम, कौन है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न क्रमांक 20 नंबर की बात करेंगे, करोति पदे कह लकारा। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, बताइए जल्दी से कौन सा पद हो जाएगा करोति में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न क्रमांक 21 नंबर की बात करेंगे, शत्रुतायाः पदे का विभक्ति। शत्रुतायाः पदे का विभक्ति, शत्रुतायाः में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, शत्रुतायाः। प्रश्न क्रमांक मित्रतायाः पदस्य विपरीतार्थकम पदम। मित्रतायाः शब्द का विपरीतार्थ विलोम पद क्या है, तो अभी जो ऊपर पढ़ करके आए हैं ना, शत्रुतायाः, यही इसका क्या हो जाएगा, विपरीत पद हो जाएगा, विलोम पद हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 23 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा है कुटुंबकम पदस्य समानार्थकम पदम भवति। कुटुंबकम पद का समानार्थी पद क्या है, एक समान अर्थ, कुटुंब माने परिवार होता है, तो इसका आपको कहीं लिख रहा है कोई शब्द जो आपको इससे समान अर्थ दे रहा हो, परिवारः। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर को देखिएगा, ते इत्यस्य एक वचनांत रूपम चिन्होत। इत्ते शब्द का एक वचन रूप क्या होगा, सह तौते, तो सह आपका एक वचन का रूप हो जाएगा। ये बहुवचन का है, सह तौते, तौ द्विवचन का है, तो सह आपका एक वचन का हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 25 नंबर पर दिया हुआ है सह बंधु भवति प्रश्न निर्माणम करो। वह बंधु होता है, वह सह कह भवति, सह कह भवति, तो सह बंधु भवति, सह कह भवति, सह बंधु भवति। इस प्रकार से ये 25 प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाते हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई समस्या जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक और दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट स्टोरी बुक्स के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।